हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपका जीवीएफ स्कूल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जहां आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी तरह के समाधान प्राप्त होंगे एक बेहतरीन शिक्षक टीम के द्वारा। तो आइए जुड़िए इस जीवीएफ स्कूल से और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में बेहतर दिशा की तरफ ले जाइए, है ना, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का यह मलाल न रह जाए कि काश हम वो दिन अच्छे से पढ़ाई किए होते, अच्छे जगह पढ़ाई किए होते, तो आज हम अच्छा पद पे होते, अच्छे पोस्ट पे होते। चलिए, तो मैं राकेश रंजन क्लास 8 मैथ्स लेके आया हूँ। अध्याय 4 चैप्टर चौथा जो है डाटा मैनेजमेंट, आंकड़ों का प्रबंधन। डाटा मैनेजमेंट, है ना, दिया हो गया आंकड़ा को कैसे आप मैनेज करके रखते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन पर कई तरह के आंकड़े और तालिकाएं व आलेख देखते हैं। जैसे आजकल आईपीएल देखते हैं तो हर बॉल में कितना रन लगा, कहाँ पे विकेट गिरा, अभी कितना रन का कैसे वो ग्राफ जाता है, तो ये सब चीज़ देखते हैं हम लोग, है ना। या कोई दुकानदार मंथ में कितना किया, किसी कंपनी का बुक कितना बिकता है मंथ में, जनवरी में कितना बिका, फरवरी में कितना बिका। तो इस तरह से जो डाटा तैयार किया जाता है ना, जैसे साक्षरता का, तो 1990 में क्या था, 2000 में क्या है, 2020 में क्या हुआ, 2025 में क्या होगा, कितना लोग साक्षर हैं, कितना प्रतिशत साक्षर हो गए, ये सब तरह का डाटा को बनाना, अरेंज करना ही डाटा मैनेजमेंट कहलाता है, आंकड़ा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। तो आंकड़े एकत्रित करने के लिए पहले हमें जैसे यहाँ पे इसको हम जब भी बनाते हैं तो ग्राफिकली आलेखी रूप में दर्शाते हैं। तो जैसे चित्रालेख यहाँ पे पिक्टोग्राफ है ना। पिक्टोग्राफ मतलब चित्रालेख होता है। चित्रालेख के द्वारा, है ना, कि एक सिंबल यूज करते हैं एक खास प्रकार के नंबर्स के लिए। क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक कंपनी ग्लास बनाती है, ठीक है, और हर एक महीने में ये ग्लास का कुछ चित्र दिया हुआ है, और यहाँ बोला है कि अगर कहीं एक ग्लास का चित्र है, इसका मतलब वो 1000 ग्लास बनाता है। कितना? 1000 ग्लास बनाता है। तो जनवरी में 4 गिलास है, 1 2 3 4, तो जनवरी महीने में कितना ग्लास बनाया होगा? 4000 गिलास बनाया होगा। फरवरी में कितना हो गया? 4 1 5 1 6 6 गिलास है तो 6000 गिलास बनाया होगा। मार्च में 2 ही गिलास है तो मार्च में 2000 गिलास का उत्पादन हुआ है। अप्रैल में 4 है तो 4000 गिलास का उत्पादन हुआ है अप्रैल में, है ना। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन बोला है कि मार्च महीने में कितने ग्लास का उत्पादन हुआ है, तो मार्च महीने में कितना हुआ है? 2000 का उत्पादन हुआ है। 2000, क्योंकि चित्र में दिया हुआ 2 ग्लास। किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ है? तो देखो जनवरी में भी 4000 है और अप्रैल में भी 4000 है, दोनों महीने में बराबर बराबर उत्पादन हुआ है। तो कौन 2 महीना है? जनवरी है, और कौन सा महीना है? और कौन सा महीना है? अप्रैल है। अप्रैल है। ये 2 महीना में जो ग्लास का उत्पादन की संख्या है वो क्या है? समान है, और वो 4000 ग्लास उत्पादन करती है जनवरी और अप्रैल मंथ में। चलिए आगे चलते हैं। तो वो हुआ पिक्टोग्राफ, मतलब चित्र द्वारा, चित्र के सिंबल के द्वारा बनाना। अब ये दंड आलेख है। क्या है? दंड आलेख, जो आयताकार आयत से दिखाते हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे यहां पे एक
पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में अलग अलग विषय का पुस्तक रखा हुआ है। जब पुस्तकालय किसको बोलते हैं? पुस्तक का घर, जहाँ ढेर सारे किताबें रखी रहती है लोगों को पढ़ने के लिए। दुकान में भी रहता है, लेकिन दुकान में पढ़ने के लिए नहीं होता, बेचने के लिए होता है। पुस्तकालय में लोग जाते हैं और किताब को इशू कराते हैं और वो पढ़ते हैं। तो यहाँ ये पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरह से दिया हुआ है। इसमें अलग अलग विषय की पुस्तक है। तो जैसे अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का देखते हैं ग्राफ कहाँ तक गया है। इस आयताकार टाइप का आयत बना के दिखाया जाता है, जो किस ऊंचाई तक जा रहा है? 200। मतलब गणित ये अंग्रेजी सब्जेक्ट का वहाँ पे कितना किताब है? 200 है। बुक की किताब कहाँ तक गया है देखो, तो 300 से 400 के बीच में जा रहा है। तो 300 से 400 के बीच में होगा तो कितना होगा? 350 किताब है गणित की। हिंदी का देखो कहाँ तक जा रहा है? 400। तो हिंदी का किताब कितना है उस पुस्तकालय में? 400 है। विज्ञान की पुस्तकालय 500 तक जा रही है। इसका ऊपर कहाँ टच कर रहा है? 500 का टच कर रहा है। सामान्य विज्ञान जो है 100 है, 100 तक टच कर रहा है ना। तो बोला है इसमें क्या कि सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक है? तो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसकी ऊंचाई ज़्यादा है? विज्ञान की। विज्ञान में पुस्तक की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक की संख्या है? तो वो है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। विज्ञान है। और कितनी पुस्तक की संख्या है? तो पुस्तक की संख्या है विज्ञान की कितनी? 500। कितना? 500। सबसे कम, तो सबसे कम देखो 100 है। कौन सा? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का किताब जो है वो सबसे कम है, और वो कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? पुस्तकालय में कुल कितना पुस्तक है? तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजी का कितना था? 200 था। गणित का कितना था? 350 था, प्लस 400, प्लस विज्ञान का 500 और सामान्य विज्ञान का 100। 500, 600, 6 4 1000, 1000 और 5 1550 किताब है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितना हो गया? 1550 है ना। चलिए, और इसमें कुछ है क्या? और भी है। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई? इस दंड आलेख द्वारा यही सूचना दी गई है कि पुस्तकों की, हर एक विषय के पुस्तकों की संख्या पुस्तकालय में क्या है ये पता चल रहा है। किन्हीं दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम अंतर कहाँ होगा? गणित और हिंदी, क्योंकि ये 400 है और ये कितना है? 350। तो दो विषय के हिंदी और गणित के पुस्तकों का अंतर सबसे कम है। तो कौन सा? हिंदी और गणित। और अंतर कितना पूछता तो बोलते 400। हिंदी और गणित के पुस्तकों की संख्या। अगर अंतर पूछता तो 400 माइनस 350, कितने पुस्तक की अंतर है? 50 पुस्तक का। जब बाकी सब में देखो गैप ज़्यादा है ना। तो जहाँ का आलेख का ऊंचाई सबसे कम अंतर का होगा तो वो आपका डिफरेंस कम देगा। चलिए आगे आते हैं। दोहरे दंड आलेख। दोहरे दंड आलेख में क्या है? यहाँ तुलनात्मक दंड आलेख खींचा जाता है। तुलनात्मक, तुलना करते हुए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो दो अलग अलग कलर का ग्राफ है। तो ऐसा होगा कि मान लेते हैं आरसीबी खेला तो ये आरसीबी का स्कोर है और ये गुजरात टाइटंस का स्कोर है। ऐसे करके कुछ समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, समझाने के लिए हम बताए हैं। तो ये जो दो आंकड़ा एक साथ है
उसको बोलते हैं समूहों की तुलना करने के लिए आवश्यकता होती है दोहरे दंड आलेख, डबल बार ग्राफ, दोहरा कि कौन किस्म ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो एक डीप ब्लू है, एक हल्का ब्लू है। तो डीप ब्लू जो पहला है वह छमाही परीक्षा में प्राप्त अंक है ना, प्राप्त गणित के अंक है, 2010 में प्राप्त गणित के अंक, ये गणित का अंक प्राप्त होता है। तो ये जो डीप ब्लू है, पहला जो ग्राफ है वो छमाही के लिए है, और दूसरा जो ग्राफ है वो वार्षिक का है। क्या है? वार्षिक परीक्षा का है, गणित में कितना कितना आया है। तो दोहरा जो दंड आलेख खींचते वो तुलनात्मक के लिए है ना। जैसे मान लेते हैं कोई मैच हो रहा है, तो पहला ओवर में पहला टीम कितना बनाया, दूसरा टीम कितना बनाया, दूसरे ओवर में कौन टीम कितना, है ना। इसे तुलनात्मक कर सकते हैं कि कौन आगे जा रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो उसी के बेसिस पे हम निकालते हैं क्या। चलिए, तो इस दंड को देखकर, दंड आलेख को देख के आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ विभूति को देखो, विभूति जो है छमाही परीक्षा में गणित में 50 लाया था, अब वार्षिक परीक्षा में 60, मतलब कि बढ़ाया अपना मार्क्स। अब विकास एज इट इज है 40 था पहले भी, अर्धवार्षिक में भी और छमाही में भी, और मासिक में भी है, वार्षिक परीक्षा में भी वही हुआ। छमाही परीक्षा में विभा का जो मार्क्स था वो 60 था, अब वार्षिक परीक्षा में 90 पहुंच गया। बशीर का छमाही परीक्षा में 50 था और वार्षिक परीक्षा में आ गया 40, घट गया। बिलास का अर्धवार्षिक परीक्षा में था, छमाही परीक्षा में था 80 और वार्षिक परीक्षा में 70, इसका भी 10 घटा है। बढ़ा है किसका किसका, तब विभूति का बढ़ा है, विभा का बढ़ा है। ठीक है, अस्थिर किसका रहा, विकास का, न बढ़ा न घटा। हम जैसा है वैसे ही रहेंगे, आप जितना भी प्रयास कर लीजिए, है ना जी। चलिए, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही और वार्षिक में समान रहा है, तो विकास का। हम नहीं बढ़ेंगे भैया, तुम जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम ऐसे आदमी हैं जो बढ़ा के ही नाम ये दम लेंगे। चलो, तो विकास वही का वही रह गया, जो रह गया सो रह गया, जो बढ़ गया सो बढ़ता ही रहेगा। चलिए, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक से अच्छा रहा, तो किस विद्यार्थी, विभूति का भी छमाही से बढ़ा है, और विभा का तो 2 विद्यार्थी है, एक है विभूति और दूसरा है विभा। अगर दोनों में बात करें तो विभा का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका बढ़ता है 30 नंबर, इसका तो 10 ही नंबर बढ़ा है। सबसे अच्छा बोला है, तो सबसे अच्छा बोला तो विभा का ही नाम लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ बोल दिया सबसे अच्छा, अच्छा नहीं सबसे अच्छा, तो किसका होगा, विभा का। किन विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। वार्षिक परीक्षा में आइए, मतलब दूसरा ग्राफ, तो 50 से अंक, इसको भी पता, 50 नंबर ये वाला है, तो इसके ऊपर देखो किसका किसका ग्राफ है, विभूति का है, विभा का है और बिलास का है। तो विभूति का है, विभा का है और बिलास का है। ये तीनों का 50 अंक से अधिक है। इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना दी गई, तो इस दोहरे दंड आलेख से यह सूचना मिलता है कि तुलनात्मक, मतलब कि उसको तुलना कर सकते हैं कि पहले कितना मान था और अब क्या हो रहा है। छमाही के अंकों का औसत क्या है, क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत के अंक से कम है, तो औसत निकालना पड़ेगा। तो देखो छमाही वाला पहले देखोगे क्या था, तो छमाही वाला में 50 था, 60 था, 40 था, 50 था और ये 80 था। तो छमाही का औसत निकालेंगे, छमाही के औसत अंक क्या मिलेंगे, 50 जोड़ 40 जोड़ 60 जोड़ 50 जोड़ 80 बटा 5, कितना हो जाएगा,
5 5 100, 100 100 200 280 अब बटा 5, 5 5 25, 5 6 30, कितना है 56 अंक है क्या, छमाही का औसत। अब आइए वार्षिक का औसत, किसका, वार्षिक का औसत। वार्षिक के औसत, औसत अंक। तो वार्षिक में देखो क्या है, वार्षिक में 60 है, 40 है, 60 40, 60 40 90 40 70। तो सबको जोड़ लीजिए, 60 40 90 40 70 बटा 5। 60 40 100, 100 100 200 300, 300 बटा 5, तो आ गया 60, 60 अंक। तब वार्षिक के औसत ज़्यादा हैं छमाही से। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन को आलेख से देख के बना सकते हैं आप लोग। देखो, दी गई सूचना को दर्शाने के लिए अलग आलेख खींचिए। एक में पुस्तकालय में खरीदे गए पुस्तक, वर्ष। चलिए, तो इसको क्या दिया हुआ था, वर्ष। इधर वर्ष था और इधर था पुस्तकालय, पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक, खरीदे गए पुस्तक 207 19 190। 2007 में, 2008 में 160 पुस्तक, 2009 में 180 पुस्तक, 2010 में 150 पुस्तक, 2011 में 200 पुस्तक। तो इसको आलेख में खींचना है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक 2007 में। तो यहां पे अब ये मार्क करना पड़ेगा, देखो।
यहाँ करते हैं जैसे 150 से स्टार्ट है, तो यहाँ कर देते हैं 50 भी नहीं, 150 से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ये फाइनली 200 हो गया। 190 180 170 160 150 140 130 120 110, और यहाँ पे कुछ आएगा नीचे रहा होगा, उतना लंबा नीला नहीं। फिर आएगा 2007 में, तब पहला यहाँ 2007 के लिए लेके चलेंगे, फिर 2008 के लिए, फिर 2009 के लिए। अब ये ग्राफ के पेपर में आप लोग खींचिएगा, ग्राफ पेपर में 2010 में और 2011 में, ये हो गया आपका इधर वर्ष, क्या हो गया, ये इधर वर्ष हो गया। तो 2007 में 190 पुस्तक, तो यहाँ पे खिंचाएगा 190 तक जाएगा, ये लाइन इधर आएगा, कहाँ तक जाएगा, 190 तक ऐसे, ठीक है। 2008 में 160, तो 160 तक जाएगा, 160 के सामने तक आएगा। दो 2009 में 180 है, 2009 में 180, तो यहाँ तक आएगा 180 तक, ठीक है। फिर 2010 में 150, तो 150 तक रहेगा। और 2011 में 200, तो सबसे ऊपर यहाँ तक आएगा। 2000 में 200 तक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं, ठीक है, दंडालेख खींचते हैं। दंडा जैसा है, इसलिए दंड आलेख, जिसे आयताकार भी बोलते हैं, आयताकार फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है कि गांव के नाम दिया, उसमें पुरुषों और स्त्रियों की संख्या है। तो बड़ी पहाड़ी पे पुरुषों की संख्या 2000 है और स्त्रियों की संख्या 1800 है। तो इसमें आप तुलनात्मक कर सकते हैं, एक ही साथ दो, पहले पुरुष फिर स्त्री, है ना। और आशा नगर में 1500 पुरुष है, 1500 स्त्री है। मंसूर नगर में पुरुष की संख्या 1900 और स्त्री की संख्या 2000 है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये डबल आलेख जाएगा इसमें। गांव का नाम है, बुक तो होगा ही, पेज नंबर कितना है, 57, पेज नंबर 57 है, ठीक है। इधर हो गया गांव का नाम, गांव का नाम, एक बड़ी पहाड़ी है, दूसरा है आशा नगर, तीसरा है मंसूर नगर। चलिए, इधर है आपका सब 1500 से लेके 2000 के बीच में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ कुछ इधर होगा वैल्यू, इसे होता ना बड़ा वैल्यू से स्टार्ट करते थे, यहाँ किंक देते हैं, मतलब टूटा हुआ कि और नीचे ग्राफ है। यहाँ 1500 हो गया, 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया,
2000 हो गया, 2100 हो गया। अब मान लेते हैं पहले वाला जो कलर, हम उजला कलर जब बना रहे हैं तो लाल कलम से बनाएंगे हम ग्राफ, तो वो हो जाएगा पुरुष की संख्या। यहाँ लाल कलम लिख दिया कि लाल कलम वाला क्या है, पुरुषों की संख्या है, पुरुषों की संख्या है, ठीक है। और जब हम बनाएंगे पीला कलर से तो वो हो जाएगा स्त्रियों की संख्या। जब हम पीला कलर से बनाएंगे तो वो हो जाएगा क्या, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। तो बड़ी पहाड़ी पे क्या था, बड़ी पहाड़ी पे जो है वो आपका कहाँ गया, 2000 पुरुषों की संख्या है। तो पुरुष का जो लाल कलम से बना रहे हैं वो पुरुष का जाएगा और वो है 2000। कितना है, 2000 पुरुष की संख्या। और जो महिलाओं की, स्त्रियों की संख्या यहाँ पे है वो 18, जो पीला कलम से बनाना है, 1800। कहाँ तक, यहाँ तक 1800। तो ये हो गया स्त्रियों की संख्या। समझ में आया बात। फिर बताया है आशा नगर में पुरुषों की संख्या 15 है, 1500 है। तो आशा नगर में स्त्रियों की संख्या ये पुरुषों की संख्या 1500 है, तो लाल कलम से 1500। और स्त्रियों की संख्या भी 1500 ही है, तो पीला कलम से भी 1500 ही बनेगा, 1500 ही बनेगा। और पुरुष की संख्या 1900 है। कितना है, 1900 है। मसूरी में 1900 आ जाएगा यहाँ पे। 2000 न था, ये 2100 तक चला गया, हाँ 2000 था, 2000 तक था, ठीक है। मसूर नगर में पुरुष की संख्या 1900 थी, 1900 के सामने जाएगा, 1900 जाएगा, 1900 जाएगा। और स्त्रियों की संख्या 2000 थी, तो 2000 और ऊपर जाएगा, उसके बराबर जाएगा, ऐसा कुछ, ये स्त्री हो जाएगी। समझ में आया बात। तो ये तुलना डबल बार ग्राफ से इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ से बनेगा। तो लाल कलम यूज किए हैं तो क्या हुआ, पुरुष की संख्या हुआ। पीला कलम यूज करेंगे तो वहां पे स्त्री की संख्या हो गया। तो दोनों एक ही ग्राफ में आप क्या किए हैं, लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक है, हेमू द्वारा प्राप्त अंक। तो इधर बनाइएगा प्राप्त अंक, इधर बनाइएगा अंक लीजिएगा, और इधर लीजिएगा विषय, है ना। इधर अंक लेना है, इधर अंक लेना है, और इधर क्या लेना है, विषय, विषय। तो 70-80 तक जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इधर पहला सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी। अगर ये नहीं हटेगा तो ऐसे लिखना इसको, ऐसे, हिंदी, अंग्रेजी, फिर है क्या, गणित, फिर क्या है, विज्ञान, फिर क्या है, सामाजिक विज्ञान।
सामाजिक विज्ञान। तो हिंदी में 50 अंक प्राप्त किया है। हिंदी में कितने अंक है? 50 अंक है। कितने अंक है? 50। तो ये 50 तक ग्राफ जाएगा ऐसे। अंग्रेजी में 40 है तो 40 तक जाएगा ग्राफ। आलेख जाएगा, आयताकार आलेख 40 तक जाएगा। गणित में 80 है तो 80 तक जाएगा ये। विज्ञान में 70 है तो 70 तक जाएगा ये। सामान्य विज्ञान में 48 है तो 50 से कम, वो ग्राफ पेपर में देखोगे 2 अंक, 2 छोटा छोटा घर नीचे रहेगा, 50 से कम ही रहेगा कुछ, है ना। तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा जो है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम द्वारा ओडीआई जीतने का प्रतिशत। सर्वश्रेष्ठ टीम द्वारा, तो चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2006 तक दक्षिण अफ्रीका का प्रतिशत था। चैंपियंस ट्रॉफी 2006 तक में 75%, और 2007 के पिछले 10 ओडीआई में 78% था। ऑस्ट्रेलिया का उसी तरह से वेस्ट इंडीज और भारत तक है, ठीक है। तो इसका आलेख तो ऐसा ही बनाओगे, 2 आलेख बनाओगे, मतलब एक जाएगा आपका क्या, 2 ग्राफ जाएगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका यहां लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका, तो एक जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी ये वर्ल्ड कप, और दूसरा जाएगा ओडीआई। तो इसका 75 तक जाएगा, इसका 78, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो 2 ग्राफ एक डबल बार ग्राफ आएगा, है ना। 2 बार ग्राफ एक साथ आएगा। दक्षिण अफ्रीका का ही एक आएगा 75 का, एक 78 का। ऑस्ट्रेलिया का 61 और 40, एक जाएगा 61 तक, एक रहेगा 40 तक। तो इस तरह से बना लेंगे हम लोग। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे एक कक्षा में गणित का परीक्षा हुआ, तो उसमें बच्चों को रोल नंबर बाय जैसे कुछ लिखा गया, मार्क्स सबका। तो पहला बच्चा को 28, दूसरा को 28, तीसरा को 28, चौथा को 8, 10, 38, इस तरह से अलग अलग सबको मार्क्स आया। तो ये जो मार्क्स है कोई ऑर्गेनाइज मेथड में नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं चल रहा है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको रॉ डाटा बोलते हैं, यथा प्राप्त डाटा। जो जैसा डाटा मिल गया है ना, कॉपी सबमिट किया, चेक कर दिए, कौन पहले दिया उसके अनुसार से लिख दिए, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको रॉ डाटा बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, या तो आरोही या तो अवरोही, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख सकते हैं। यहाँ घटते क्रम में लिखा गया है। तो एक बच्चे को 38 नंबर आया था, तो 38 है। 3 जैसे इसी में देखेंगे, पहले 38 वाला सबसे बड़ा 38 है, 38 आया, फिर 36, देखो 2 बच्चे को आया है, तो 36 2 बार लिखा गया। फिर 36 के बाद डायरेक्ट है 30 में दिखना रहा है, 29 है 1 बार, 29 है 1 बार, तो 1 बार 29 लिखा गया है। फिर 28 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार 28 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 28 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हुआ 28, 7 बार था। अब फिर आए 28 से छोटा आइएगा तो 27 नहीं है, 26 भी नहीं है, डायरेक्ट 20 है। तो 20 1 बार है, तो 20 को 1 बार फिर लिखा गया, 20 को फिर 1 बार लिखा गया। फिर 20 से छोटा 19 नहीं है, 18 है, 18 1 बार है, 18 1 बार है, तो 18 को 1 बार लिखा गया। फिर उससे छोटा 17 नहीं है, 16 नहीं है, 15 2 बार यहाँ दिख रहा है, 15 2 बार हो गया, 15 हो गया 2 बार। फिर 15 से छोटा 14 नहीं दिख रहा है, 13 नहीं दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 2 बार दिख रहा है, 10 2 बार हो गया। फिर 8 है, तो 8 2 बार है, 8 2 बार, फिर 1 है, तो लास्ट में 2 बार 8 और 1 है। तो ऐसे कुछ हम क्या किए, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में लिखे। आप बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करेगा 1 तो उल्टा लिखाएगा 1 8 8, ऐसे कुछ आएगा। तो अब इसको सारणी के क्रम में, सारणी में मिलाना, इसको क्या करना, सारणी में मिलाना इसको। तो देखिए क्या था, जो आपका डाटा था 38, तो प्राप्त अंक 38 है, 36 है, 29 है, 28 है, 28, फिर 20 है, फिर 18 है, फिर 15 है, 10 है,
8 है ना। तो जो जो अंक मिला वो प्राप्तांक में लिख दिए हैं। मिलान, तो 38 एक बार है तो एक मिलान चिन्ह डालेंगे। कितना बार हुआ? एक। 36 है 2 बार, तो 2 मिलान चिन्ह आएगा, 2 मिलान चिन्ह। ठीक है, 2, एक मिलान चिन्ह था तो एक, यहां 2 मिलान चिन्ह होगा तो यहां 2 आया। फिर है 29 एक बार है तो एक मिलान चिन्ह आया तो एक यहां हुआ। 28 कितना बार बोले थे? 7 बार। तो 7 बार करने के लिए पहले 4 मिलान चिन्ह, पहले 4, 1 2 3 4, फिर उसमें 5वां कटेगा तो 5 हो गया। अभी 7 है तो टोटल 2 बार और है ना। तो जैसे गिनते हैं, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5वां तो क्रॉस, फिर 6ठा एक लाइन और, 7वां एक लाइन और, इस तरह से करते हैं। तो टोटल 7 हो गया। फिर है 20 एक बार है तो 20 का एक लाइन, मिलान चिन्ह एक होगा। 18 का एक, 15 2 बार तो 2 मिलान चिन्ह, 10 2 बार 2 मिलान चिन्ह, 8 है 2 बार 2 मिलान चिन्ह, 1 एक बार है 1। तो कुल योग जो हो गया कितना हो गया? 1 + 2 + 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 7 4 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 17 2 19, 1 20 है। तो टोटल 20 हो गया है ना। टोटल कितना हो गया? 20, मतलब 20 बच्चा आपका एग्जाम दिया होगा। ठीक है। तो उसी को जो ऊपर मिलता है इसको बारंबारता बोलते हैं। टैली मार्क, मिलान चिन्ह मिलाने के बाद कुल जो आता है उसको बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो विद्यार्थी की संख्या क्या पता चलता है? अभी बोले कि 20 विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे कुल योग, तो विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाता है। यह संख्या उस प्राप्तांक की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अब उसको फिर से क्लासिफिकेशन, अब बहुत ज्यादा जब डाटा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा नंबर आ गया था, कितना लिखेंगे, तो उसको एक क्लास में बांटते हैं, है ना, कि 0 से 10 नंबर के बीच में कितना बच्चा है, 10 से 20 नंबर के बीच में कितना बच्चा है, 20 से 30 नंबर के बीच में कितना बच्चा है। तो उसको बोलते हैं क्लास, वर्ग अंतराल में। किसमें? वर्ग अंतराल में करके, वर्गीकरण करके उसको आलेख में, मतलब कि आंकड़ा, उसको ग्रुपिंग करना है ना। तो यहां पे देखिए नंबर स्टार्ट हो रहा है, आपको 4 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। तो स्टार्ट किए 0 से 4 और लेके मैक्सिमम हमको दिख रहा है कितना? 20 दिख रहा है, और 20 2 बार दिख रहा है। ठीक है, 20 ही है। तो 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, अब 20 से 24, ऐसा कुछ। ठीक है। तो देखो 0 से 4, तो देखो 0 से 4 में 1 है और 4 1 है, 3 है, 1 और 3, 4 उसमें नहीं रहेगा, 0 लिए हैं। 0 से 4 में 0 और 0 से 4 के बीच में बोला, तो 0 से 4 के बीच में क्या हो गया आपका? 4, 1 और 3, तो 2 बार मिलान चिन्ह आया, तो उसकी बारंबारता कितनी होगी? 2। फिर अब 4 से 8 में आएंगे, तो 4 से 8 के बीच में देखो 4 भी होगा, तो 4 1 2, फिर 5 है क्या? 5 भी है, 3 3। ठीक है, जो होते जा रहा है उसको गोल करते जा रहे हैं। तो कितना आ गया? 3 आ गया, 2 और 4, 1 3, 4, 5 भी है क्या? 5 भी है, 5 भी है, तो 4 हो गया, 5 6 7 भी है, 7 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 5 है। तो 4 लाइन और 1 क्रॉस, 5, तो यहां 5 लिखा गया। अब चलते 8 और 12 के बीच में, मतलब 8 से 11 के नंबर को गिनना है। तो 8 1, तो 1 लाइन खींचे, 1 लाइन खींचे ऐसे। फिर यहां पे 8 से क्या बोले? 12, 11 भी होगा, 1 लाइन और आया, 11 हो गया, 8 हो गया, फिर 11 आ गया, फिर 1 लाइन आएगा, फिर 8 है, फिर 1 लाइन आएगा, फिर 8 है तो 1 क्रॉस आएगा, 5 हो गया, फिर 10 होगा, 1 लाइन और आएगा, फिर कहां तक बोले? 12 तक, 12 तक में फिर एक 9 है, 9, तो 1 लाइन और, 9 9 फिर 11 है तो 1 और आएगा,
अब नहीं है, 12 में चला गया। तो ये 5 और 3 8 हो गया। फिर 12 और 16, तो 12 से 15 के बीच में देखना है, तो एक 13 हो गया, तो 13 के लिए एक आ गया, 13 13 14 हो गया, एक आ गया, 13 हो गया, फिर एक आ गया, 14 हो गया, फिर एक आ गया, 13 हो गया, एक पचमा कट गया, फिर 12 दो बार, तो 2 बार 12, फिर 13 और 12 फिर 2 बार, तो 2 बार 4 बार, तो 5 4 9 हो गया टोटल। अब आइए 16 से लेके 20 में, तो 16 19, 16 से 19 तक, तो 17 हो गया एक, 18 हो गया एक, फिर 16 हो गया एक, है ना, फिर 18 हो गया एक, बाकी बचा अब 20 से 24, तो 20 देखो 2 गो बचा हुआ है, तो 2 गो लाइन, तो 4 2 5 2 7 7 7 7 और 3 10 12 12 12 20 21 21 4 25 25, एक मिनट, 5 2 7 है ना, 7 3 10 5 15 15 15 9 24 24 4 28 2 30, तो टोटल कुल योग कितना हो गया 30। तो जब ज़्यादा नंबर रहता है तो उसको हम वर्ग अंतराल के रूप में लेते हैं, क्योंकि इतना नंबर नहीं लिख सकते हैं कि 1 भी लिखे, 3 भी लिखे, 4 भी लिखे, 5 भी लिखे, 6 भी लिखे, तो 30 तक कितना लिखते रहोगे। तो उसको एक वर्ग अंतराल में बांटा जाता है, उसको मिलान चिन्ह करते हैं इस तरह से, और उसके बाद फिर बारंबारता मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं कि कितना मिलान चिन्ह को काउंट करके। ठीक है, तो ये हुआ जब इसको वर्गीकरण करके हम लोग करते हैं, वर्गीकरण करके, ठीक है, वर्ग अंतराल लेते हैं। तो वर्ग अंतराल में देखो एक चीज और होता है, वर्ग अंतराल में ये होता है लोअर क्लास और ये अपर, है ना, वो आगे आएगा। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, मतलब क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो इस तरह को ग्रुप डाटा के लिए करते हैं। तो जैसे यहां क्वेश्चन बोला है कि 7 विद्यार्थी ने 0 से 8 अंक प्राप्त किए हैं, है ना। तो देखो क्या आता है ऐसा कुछ, 7 विद्यार्थी 0 से 8 में अंक प्राप्त किया है। 0 से 8 के बीच में मतलब जोनों की बात किया है, तो 7, ठीक है, 5 + 2 7 हो गया, सही बात है। अधिकांश विद्यार्थी ने 8 से 16 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। सबसे ज्यादा नंबर देखो ये है ही 8 और 9, मतलब 8 से 16 के बीच में सबसे ज्यादा विद्यार्थी है ना। 20 अंक परीक्षा में 6 विद्यार्थी ने 20 अंक की परीक्षा में 6 विद्यार्थी ने 16 से 20 अंक प्राप्त किया। टोटल 20 ही अंक का परिचय था, तो 6 विद्यार्थी जो है 16 से 20 के बीच में रहा, ये है 4 2 6। इन आंकड़ों का बहुलक का वर्ग, बहुलक मतलब सबसे ज्यादा किस वर्ग के में है, तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ 9 है, और 9 का वर्ग कौन है? 12 और 16, तो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। कौन सा? बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसके वर्ग अंतराल कहलाते हैं बहुलक वर्ग, है ना, बहुलक वर्ग। हाँ, तो जैसे हम बोले थे कि वर्ग अंतराल, तो जैसे इसमें वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो ये वर्ग अंतराल 20 से 24 है, तो इसको 24 20 को बोलते हैं निम्न वर्ग अंतराल। क्या? निम्न वर्ग अंतराल, निम्न वर्ग अंतराल, और इसको बोलते हैं उच्च वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? उच्च वर्ग अंतराल। अंतराल इंग्लिश में बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, और निम्न को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, निम्न वर्ग अंतराल। तो अगर बोलता बहुलक वाला वर्ग का निम्न वर्ग अंतराल क्या है, तो बहुलक वाला वर्ग ये था, तो इसका निम्न क्या है? 12। उच्च वर्ग अंतराल क्या है? 16। तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है बहुलक वर्ग का निम्न अंतराल क्या है और उच्च वर्ग अंतराल क्या है। चलिए, तो ये निम्न उच्च हो गया। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है एक, इसको स्वयं से करना है हम लोग को। देखो, नीचे दिए हुए बारंबारता सारणी को अध्ययन कीजिए
और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देंगे उत्तर भाई। वर्ग अंतराल में दिया है बारंबारता, ये डायरेक्ट मिलान चिन्ह नहीं दिया, ये डायरेक्ट बारंबारता दे दिया कि 75 रुपया दैनिक, 75 से 100 दैनिक अंतराल वाला है ना, दैनिक आय है कि एक दिन में कितना वो इनकम करता है, कोई कितना कमाता है। तो 45 जो लेबर है वो 75 से 100 रुपया कमाता है, 25 लेबर जो है वो 100 से 125, 55 लेबर जो है 125 से 150, 125 लेबर जो है इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, कुल योग 550 लेबर है। तो वर्ग अंतराल की माप क्या है, तो देखो 75 से 100, तो दोनों का अंतर हमेशा 25 का अंतर है। देखो 75 से 100 25 है, 100 से 125 25, तो वर्ग अंतराल की माप क्या है 25। उसमें क्या करते, कोई भी उच्च क्लास, उच्च वर्ग का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, मतलब कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को घटा लेते हैं। कैसे निकाले हैं, तो 100 माइनस कोई भी एक कर लो 75, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 225 से 250 की उच्च सीमा क्या है, तो 250 की उच्च सीमा क्या होगा 250 है, क्या है 250। निम्न सीमा क्या होता है 225। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो देखो यहाँ पे सबसे अधिक किसका है 240 बारंबारता है, तो वर्ग क्या इसका है 175 से लेके 200 के बीच का। निम्न दो वर्गों की बारंबारता समान है, किन दो वर्ग की बारंबारता समान है, देखो यहाँ 55 यहाँ 55, तो किन वर्ग की 125 150, 125 150 और 200 225, 200 और 225 है। ठीक है, अब आया किस कक्षा 8 के 32 छात्रों की वार्षिक बचत इस प्रकार है। चलिए, कक्षा 8 के 32 छात्रों की वार्षिक बचत में इस प्रकार है, कितना है, कुछ इस तरह से है, तो इसको वर्ग अंतराल के रूप में लेके जाना है। चलिए, तो कक्षा 8 के बच्चा कुछ है 32 बच्चा है, उसका कुछ इस तरह से है। वर्ग अंतराल 30-40 सम्मिलित नहीं, 30 से 40 सम्मिलित नहीं आदि लेकर एक बारंबारता सारणी में बनाए। वर्ग अंतराल 20 से, हाँ, तो कहाँ से उठाना पड़ेगा, सबसे छोटा कहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लो ना, सबसे कहानी खत्म हो जाएगा। 38, 27 भी है, 27 सबसे छोटा 27 दिख रहा है, तो 27 ले लेते हैं पहले, फिर 28 है नहीं है, 29 है नहीं है, 30 है, 30 भी नहीं है, 31, तो तुम देखो ऐसा करना, यहाँ पे वर्ग जो अंतराल लोगे, वर्ग अंतराल तुम बना लेना अंतराल, और यहाँ पे ले लेना बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या लोगे, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 84 भी हमको दिख रहा है, तो 80 से 90, 80 से 90, 90 है ना, क्योंकि 84 हमको दिख रहा है, तो 90 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखोगे 20 से 30 में कौन कौन है, तो 20 से 30 में बस एक है क्या 27, तो यहाँ बारंबारता 1 हो जाएगा। 30 से 40 के बीच में कौन कौन दिख रहा है, 3 वाला नंबर, 1 2 3 4 5 6 को दिखा है, तो इसकी बारंबारता 6 हो जाएगी। 40 से 50 वाला क्या वो दिख रहा है, 40 से 50, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7 हो गई।
50 से 60 देखोगे, 1, 60 नहीं इसमें जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? हाँ 6 हो गया। 60 से 70 वाला में आओगे तो 60 से 70, 1 2 2 3 3 हो गया, कितना? 3। फिर 70 से 80 में आइए, 70 से 80 में 1, 80 नहीं जाएगा, 2 3 4 5, 5 हो गया। अब 80 से 90 में तो 1 2 3 4, कितना हो गया? 4। कुल योग करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं? 32 बच्चा, 6 1 7 7 7 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 5 28, 28 4 32 हो गया। अब बोला है कि हाँ अपर वो तो नहीं है, बनाइए। वर्ग अंतराल 20 से 30 की वर्ग सीमाएं क्या है? तो 10 का वर्ग सीमा है। वर्ग अंतराल की वर्ग साइज क्या है? वर्ग अंतराल की वर्ग साइज 10 है, ठीक है। तो इस तरह से बनाने के लिए बोला था बारंबारता सारणी। चलिए अब आते हैं नीचे, आयत चित्र जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, आंकड़ों का आलेख का निरूपण करना। तो 30 विद्यार्थी का गणित टेस्ट हुआ है जिसमें प्राप्त अंक को वर्गीकृत करके बनाया गया है। तो 0 से 4 में ऐसा कुछ बोले थे, है ना, आयताकार लगातार बनता, सटा हुआ, बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं। तो वर्ग अंतराल 0 से 4, 0 से 4, 4 से 8, 4 से 8, 8 से, जो वर्ग अंतराल है वहां पे इसमें रखेंगे। तो वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या है और बारंबारता में प्राप्त अंक है। ये बारंबारता में वर्ग अंतराल में प्राप्त अंक है और विद्यार्थी की संख्या बारंबारता में है। तो ये प्राप्त अंक हो गया विद्यार्थियों का और ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता से आएगा। तो 0 से 8 में 2 गो है, तो 0 से 4 में 2 गो, तो 0 से 4 में 2 तक गए हैं। 4 से 8 में 5 है, तो 4 से 8 में 5 तक